नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है वायरसेस। वायरसेस पे ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने जाना था वायरसेस के स्ट्रक्चर और साइज़ के बारे में और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानकारी ली थी। और यहाँ से अगर आपको पीडीएफ चाहिए वायरसेस का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। और अगर आपने हमारी वीडियो देखी है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके थ्रू आप हमारे चैनल को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट अपडेट अपने चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, पीपीटी तैयार करने में। तो चलिए फ़िलहाल रिवाइज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को, क्योंकि जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनको थोड़ी सी एक बेस प्रोवाइड ज़रूर होगा प्रीवियस रिवीजन से, रिकैप से, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल बात करी थी साइज़ेस के बारे में। तो वायरसेस जिनका वाइड रेंज होता है, जिनका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो स्मॉलेस्ट वायरस है उसका साइज़ है 80 × 400 नैनोमीटर, और जो सबसे छोटा है वो है पार्वो वायरस, और सबसे लार्जेस्ट जो वायरस है उसका साइज़ है 400 नैनोमीटर, जो है स्मॉल पॉक्स वायरस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस की। तो कल हमने बात करी थी कि वायरसेस सेल नहीं होते, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एजेंट होते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सिमेट्री दे आर ऑफ 3 काइंड्स, क्यूबिकल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। वायरसेस जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में उनका स्ट्रक्चर डिवाइडेड होता है, सेंट्रली जो प्लेस्ड न्यूक्लिक एसिड, और सेकेंड होता है प्रोटीन कोट। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड जो होती है वायरसेस के अंदर, या तो डीएनए होती है या तो आरएनए होती है, और किसी केसेस में दोनों होती है, पर बेसिकली जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए पाया जाता है, और जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि ये साइंस है। ठीक है, साइंस में आपको हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो या तो डबल स्टैंडर्ड होती है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड पाई जाती है वायरसेस में। आउटर कवरिंग जो होती है किसी भी वायरस की, जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं, वो प्रोटीन सब यूनिट द्वारा बनाई जाती है, जिसका नाम है कैप्सोमियर्स। लेकिन जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनके अंदर ये जो एडिशनल पॉलीसेकेराइड्स की लेयर है उसकी बनी होती है आउटर लेयर, ना कि किसी भी प्रोटीन की। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एनिमल वायरस, प्लांट वायरस जैसे कि टीएमवी हो गए, और एनिमल वायरस जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपने जाना अभी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि किसी भी वायरस के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, जैसे कि राइबोसोम्स, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। रेप्लिकेशन के दौरान जो होस्ट सेल है वहाँ पे डायरेक्टली वायरसेस अटैक करते हैं और ख़ुद को रीअसेंबल कर लेते हैं, यानी कि कोई भी वायरस होस्ट बॉडी के बाहर डिवाइड नहीं करता, वो वहाँ पे इनर्ट रहता है, यानी कि इनएक्टिवेटेड स्टेज में रहता है। ठीक, लास्ट है सबसे सिंपल और इजी, यानी कि जो वायरसेस हैं वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं खुद को। स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जो वायरसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है इंटरनल न्यूक्लिक एसिड और एक होता है एक्सटर्नल प्रोटीन कोट। न्यूक्लिक एसिड में हमने देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है वायरसेस की, उनमें आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है, और डीएनए जो होता है बेसिकली वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखा जाएगा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है उन्हें डीऑक्सी वायरसेस के नाम से जाना जाता है, और जो भी वायरसेस जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है एज अ न्यूक्लिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल, उन्हें हम राइबो वायरसेस के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम जीनोम कहते हैं, और वही जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो एनिमल वायरसेस में होता है, ज़्यादातर हमने कहा ज़्यादातर, एक्सेप्शन हर जगह होती है। जो एनिमल वायरसेस हैं उनमें ज़्यादातर डीएनए डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। तो एक्सेप्शन में क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज, जो कि एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को ही खाता है या उन्हें मारता है, ऐसा वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए सभी पाए जाते हैं। ठीक,
हमने कल बात करी थी कि किसी भी वायरस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की जो रेंजेस होती हैं वो 1000 से 2.5 लाख के बीच में पाई जाती है। किसी भी वायरस के अंदर यानी छोटे से छोटे वायरस के अंदर 4 से 8 स्मॉल जो जीन्स होती हैं वो रेंजेस होती हैं, यानी कि एक डीएनए के अंदर छोटा वायरस है तो 4 से 5 जीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, और अगर बड़ा वायरस है तो 100 से 200 जीन्स पाई जाती हैं वायरसेस के अंदर। नेक्स्ट जो था प्रोटीन कोर, जो आउटर लेयर था वायरसेस का, जो हमने कल बात करी थी कि जो वायरस की जो आउटर कोर होती है वो प्रोटीनस होती है, हालांकि प्रोटीन जो है वो खुद वायरसेस के अंदर डेवलप नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आउटर लेयर, तो जो वायरसेस की आउटर लेयर है वो प्रोटीन कोट की बनी होती है, उसके ऊपर स्पिक्यूल्स और स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर अटैचमेंट टुवर्ड्स द होस्ट बॉडी। नेक्स्ट है सिमेट्री, तो हमने कल बात करी थी कि जो सिमेट्री है वो वायरसेस की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है क्यूबिकल, दूसरी हेलिकल और तीसरी है कॉम्प्लेक्स। क्यूबिकल मीन्स होती है ऐसी बॉडी जिसे हम आइकोसाहेड्रल भी कहते हैं, जिसके पास 12 कॉर्नर्स होते हैं, 20 साइड्स होती हैं, 30 एजेस होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है या तो पेंटागोनल होता है या फिर हेक्सागोनल होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हर्पीस और टोगा वायरसेस। नेक्स्ट है हेलिकल कैप्सिड्स, यानी हेलिकल वायरसेस जो होते हैं। हेलिकल मीन्स व्हाट, आप देख सकते हैं फिगर नंबर 2 में यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होती हैं, कैप्सोमियर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, मिक्स रहते हैं, और दोनों मिलकर एक हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। तो ये जो हेलिकल टाइप्स है उनमें ज़्यादातर ये आरएनए वायरसेस में देखा जाता है, जैसे कि टोबैको मोज़ाइक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कैप्सिड्स, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिनमें ए और बी यानी कि हेलिकल टाइप क्या है, हेलिकल कैप्सिड भी देखा जाता है, और जो उनका जो कोर मटेरियल है उनमें आरएनए भी पाया जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जिनके अंदर आउटर स्पाइक्स भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, कोर मटेरियल्स भी होता है, न्यूक्लियोसोम भी होता है, ठीक है, और लेटरल बॉडी भी होती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है वो देखा जाता है कॉम्प्लेक्स कैप्सिड्स में। फॉर एग्जांपल पॉक्स वायरस और बैक्टीरियोफेजेस लाइक T2, T4 एंड T6। हमने कल क्लासिफिकेशन भी देखा था कि किस तरीके से वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्लासिफाइड होता है। सिंपलेस्ट में देखें तो जैसे लिपिड, जैसे कि ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, ये काफ़ी सिंपल होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर स्पाइक्स लगे रहते हैं फॉर अटैचमेंट। एक और सिंपल वायरस है जो अर्थवॉर्म शेप्ड होता है, इसे हम इबोला वायरस के नाम से जानते हैं, जो कि इजीली किसी भी ओपनिंग में, चाहे वो पसीने के पोर्स जो होते हैं, स्वेट पोर्स होते हैं, वहाँ से एंटर कर सकते हैं, ठीक है, आइज़ के द्वारा, माउथ के द्वारा एंटर कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से इजीली एंटर कर सकते हैं। इसीलिए ये जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि इबोला है, ठीक है, या फिर कोरोना है, इसे पेंडेमिक घोषित किया जाता है क्योंकि इजीली कहीं पे भी किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर था वो है जैसे कि एडेनो वायरस है और टोबैको मोज़ाइक वायरस है, सिलिंड्रिकल और हेक्सागोनल शेप होते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर देखा गया है वो बैक्टीरियोफेज का है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज जिसका सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, यानी कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है वायरसेस रिजेंबल कैसे करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग से। तो पहले हम बात करते हैं कि वायरसेस जो बैक्टीरिया से किस तरीके से अलग है, बैक्टीरिया से वायरसेस किस तरीके से अलग है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो वायरसेस आर वेरी मच स्मॉलर, वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, जबकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो काफ़ी लार्जर होते हैं इन साइज एज कम्पेयर टू वायरसेस। नेक्स्ट है बी, दे लैक द मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कोई भी वायरस के अंदर प्रोटीन बनाने का कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, जबकि बैक्टीरियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है सी, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी वायरसेस की बॉडी सेल के द्वारा नहीं बनी होती, जबकि बैक्टीरियाज की बनी होती है। डी है, दे नाइदर ग्रो इन आर्टिफिशियल कल्चर, कोई भी वायरस किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर में नहीं बनाया जा सकता या पैदा किया जा सकता, जबकि बैक्टीरियाज को पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है ई, दे हैव ओनली वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी किसी भी वायरस के पास सिर्फ एक प्रकार की न्यूक्लिक एसिड होती है, या तो आरएनए या तो डीएनए। बहुत रेयर केस में देखा जाता है, हालांकि एक्सेप्शन हर चीज़ में है, तो साइंस में भी यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेगी कि जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर दोनों टाइप की न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, आरएनए भी और डीएनए भी।
लास्ट है वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी जो वायरसेस हैं उनको एंटीबायोटिक्स द्वारा मारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये था बैक्टीरिया और वायरसेस के बीच में डिफरेंस। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो पहले जानते हैं कि वायरस क्यों लिविंग की कैटेगरीज में रखना चाहिए। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जो वायरसेस को लिविंग बनाता है, लिविंग दर्शाता है, वो है दे हैव न्यूक्लिक एसिड। किसी भी लिविंग सेल की तरह वायरसेस के पास भी न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक वायरस शो करता है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग सेल्स का। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू स्टिमुलस। कोई भी वायरस स्टिमुलस किसी भी स्टिमुलेंट के लिए सेंसिटिव होता है, जैसे कि केमिकल और रेडिएशंस के सब्सटेंसेस के से ये सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस कैन मल्टीप्लाई इन द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। जिस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड करता है उस तरीके से वायरसेस भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी होस्ट सेल में, जो कि एक लिविंग सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट है वायरसेस आर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। किसी भी वायरस की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दे कैन अटैक स्पेसिफिक होस्ट। कोई भी वायरसेस जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक होस्ट पर अटैक करते हैं, जिन्हें जो कि बैक्टीरियल सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि लिविंग होती है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, यानी किस कैटेगरीज को देखकर आप वायरसेस को नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो पहला है द वायरसेस रिमेन एज इनर्ट मटेरियल आउटसाइड देयर होस्ट, यानी कोई भी वायरस किसी भी सेल के बाहर इनर्ट रहता है, यानी कि इनएक्टिवेटेड स्टेज में रहता है, जो कि एक नॉन लिविंग मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है दे आर ऑटो कैटालिटिक इन नेचर, यानी कि क्या कभी ऐसा वक्त आता है जब वायरसेस को खुद को ख़त्म करना पड़े तो वहाँ पे वो खुद भी डेड हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, डेड मतलब इनएक्टिवेटेड। नेक्स्ट है सी दे आर डिवॉइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं, सेल वॉल होती ही नहीं। जबकि किसी भी, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सेल वॉल भले ही एनिमल सेल में ना हो, लेकिन हाँ सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाती है, जो कि एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट है वायरसेस आर डिवाइड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोई भी वायरस के पास कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे कि राइबोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट है वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नॉन लिविंग होने का, यानी कि कोई भी वायरस को आप क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में सालों तक रख सकते हैं, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, ना ही सालों तक रख सकते हैं। चलिए अब इस टेबल के द्वारा या फिर इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि वायरसेस आर इज़ अ वायरस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, दे शो मेटाबॉलिज्म, दे यूज एनर्जी एंड दे ग्रो एंड डेवलप, एंड लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। Living cells can reproduce, living cells can respond to stimuli, whereas viruses don't have a cell. Virus is not a cell, whereas viruses viruses do not have metabolism. Next है viruses are not showing cell respiration. Next है viruses have no growth and development. की कोई लाइफ स्पैन भी नहीं होती है। ठीक है, वायरसेस के पास सेल होनी चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, अदरवाइज दे शो इनर्ट और इनएक्टिवेटेड नेचर। नेक्स्ट पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरसेस की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, और फिर हम बात करेंगे वायरसेस की यूज़फुल एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हार्मफुल की बात करते हैं। तो वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीज़ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वायरस जो है इसलिए खतरनाक माने जाते हैं, हार्मफुल हैं, क्योंकि ये कई सारे डिजीज़ फैलाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस है, येलो विन मोज़ाइक डिजीज़ है ऑफ लेडी फिंगर, लीफ रोल ऑफ पोटैटो एंड लीफ कर्ल ऑफ पपाया। तो ये सारे वायरल डिजीज़ हैं। जबकि एनिमल्स में देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, मम्स, ब्रोंकाइटिस, ये सारी डिजीज़ वायरल द्वारा फैलाई जाती है।
प्लांट्स वायरसेस डैमेज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट, लीफ, फ्रूट और सीड को, जिनसे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, जो कि जो क्रॉप्स है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है फेजेस, जो है एक वायरस होता है जो कि जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है वायरस, इसलिए हमारे लिए ये हार्मफुल होता है। जबकि अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए, यानी कि जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ है उनके अंतर्गत देखा जाए, तो वायरसेस आर यूज़फुल फॉर अस। कैसे? रशिया में यानी कि रूस में एक स्पेसशिप पाई जाती है जिसका नाम है वोस्टोक 2। वो यूज़ हुआ था उसके अंदर यूज़ किया गया था वायरसेस को रेडिएशन डिटेक्टर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है एविरुलेंट, यानी कि टेम्परेट फेजेस पे हेल्प करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि कई सारे जो रिसर्चेज हैं ये वायरसेस द्वारा कंडक्ट करी जाती है, तो ये भी यहाँ पर यूज़फुल जो रोल है वो शो करते हैं। फेजेस यानी कि जो वायरसेस होते हैं स्केवेंजर्स का काम करते हैं, यानी कि कई सारी जगह देखा गया है कि जो पॉल्यूटेड वाटर है वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, तो उन सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को वायरसेस खाने का काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट फेजेस आर यूजफुल इन थेरेपी एंड प्रोफिलैक्सिस ऑफ सम बैक्टीरियल डिजीज, यानी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बहुत सारी डिजीज़, एक वाइड स्प्रेड डिजीज़ के लिए थेरेपी का काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है बाय होल्डिंग द नॉन लिविंग एंड लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी भी वायरस के जो लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें हेल्प करती है लाइफ के ओरिजिन पता करने में। नेक्स्ट है वायरसेस आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरसेस का यूज़ होता है वैक्सीन्स बनाने में, और यही वैक्सीन्स हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। कितनी अजीब बात है ना गाइस, यानी वायरसेस खुद को ही मारने के लिए खुद को ही यूज़ करते हैं, इंसानों द्वारा वो यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो, और कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लाइटिक फेज़ है, यानी कि जो रेप्लिकेशन फेज़ है, यानी कि डेवलपमेंट कहें या फिर जो रिप्रोडक्शन फेज़ है, रिप्रोडक्शन साइकिल है, लाइफ साइकिल है बैक्टीरिया वायरसेस का, उस पे हम चर्चा करेंगे और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, पीपीटी तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, फिर स्पीच देना। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।